बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हसन नसरुल्लाह को तो मार दिया गया है, लेकिन उसके बाद अभी तक जो मिस्ट्रीज हैं वो हल होने का नाम नहीं ले रही। बड़े अजीबोगरीब मामलात हैं। आपको आगे चलकर सीन दिखाएंगे पूरा प्रॉपरली, जो रिक्रिएट किया गया है लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरह जहाज आते हैं और कैसे वो हमला करते हैं, कैसे बिल्डिंग तबाह होती है, क्या होता है पूरी तरह। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं, बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है और बड़ा हैरान कुन मामला है कि हसन नसरुल्लाह की लाश मिल गई है। और इससे भी ज्यादा अजीबो गरीब मामला यह है कि हसन नसरुल्लाह की जो लाश मिली है उसके ऊपर जख्म का एक भी निशान नहीं है। ये बड़ी ही अजीबो गरीब सूरत हाल है, बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब सूरत हाल है कि इजराइल की फोर्सेस ने बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। फिर उसके बाद क्या मामला हुआ, लाश के ऊपर कोई जख्म नहीं और उनकी मौत कैसे हुई। 5 मिनट अगर मुखबरी लेट होती तो वो जिंदा होते। मामला क्या, पहले आप सबसे पहले ये मनाजिर देखिए जो रिक्रिएट किए गए हैं। सबसे पहले जब इजराइल को मुखबरी हुई, चाहे वो जिसने भी की मुखबरी, उन्होंने कहा हसन नसरुल्लाह आने वाले हैं। इजराइल की फोर्सेस हो गई तैयार। उन्होंने पहले ड्रोन भेजा, हसन नसरुल्लाह के बॉडी गार्ड्स और ये सारे जो भी सूरत हाल थी वो ड्रोन्स उन्होंने भेजे और वो वहां से उसने सीन कैप्चर किया। जो क्लूज थे वो सारा कुछ उनको जब मिल गया तो हसन नसरुल्लाह असल में जा रहे थे अपनी सबसे एंड तक बंकर में। और वहां पर मामला जरा समझिए, अब आगे वो पता चलेगा क्यों जख्म का निशान है। जब वो जा रहे थे तो अभी वो डीप यानी अंदर तक, कई फीट अंदर तक बंकर बस्टर बम ने कुछ भी नहीं कर सकता था। वो जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे, अचानक से इसराइल के तैयारे आते हैं और बंकर बस्टर बम मारते हैं। और इतने मारते हैं, बमबारी इतनी करते हैं, वो मारते जाते हैं मारते जाते हैं मारते जाते हैं। यानी वो ऐसे बंकर बस्टर बम है कि वो इनसाइड बिल्कुल अंदर तक जाते जा रहे हैं। कंक्रीट की जितनी दीवारें हैं, जितने अंदर कुछ है, उसको तबाह करते जा रहे हैं और अंदर हीट जनरेट हो रही है, वेव्स जा रही हैं। और पूरी तरह उनका मामला ये था कि अंदर कोई चीज सलामत ना रहे। अगर हसन नसरुल्लाह वहां पर जब आएगा तो उसके बाद कोई मलबा गिर जाए, वो मर जाए। अब सारी दुनिया सोच रही है कि वो बम लगाए, जाकर मलबा गिर गया, तबाह हो गया, उसके बाद की तबाही के मनाज़िर ये कंटिन्यूसली आपकी स्क्रीन पर चले। ये रिक्रिएट किया गया है, ये एक्चुअली ये बताया गया है लोगों को इस तरह आकर हमला हुआ, तबाही हुई है। अब ये सारे वहां पर जब मिसाइल मारे जा रहे हैं, वहां पर ब्लास्ट हो रहे हैं, तमाम की तमाम यानी मलिया मेट हो गया है। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह मलिया मेट और सारी सूरत हाल है। जब इस तरह का मामला होगा, जाहिर सी बात है बिल्डिंग्स गिरी हैं, वहां पर तबाही हुई है, सारा कुछ हुआ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हसन नसरुल्लाह को एक खराश तक क्यों नहीं आई, कोई जख्म क्यों नहीं आया। इस वक्त इजराइल के जितने मुखबिर हैं वो सारे के सारे ये जितने आपको नजर आ रहे हैं कि जी मलबा वहां से वो लाश निकाल रहे हैं, इनमें से आधे से ज्यादा तो इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। वहां से तस्वीर उतार उतार कर इजराइल भेज रहे हैं, एक एक चीज बता रहे हैं उनको। इजराइल इसी तरह काम करता है, उसके पास पैसा है, वो किसी को भी खरीद सकता है और बिकने वाले तो तैयार बैठे हैं। अब वो सारी सूरत हाल बता रहा है कि अस्पताल हम इसको लेकर जा रहे हैं, क्या हुआ। उन्होंने इनको बताया है कि कोई एक सीन जगह नहीं है बॉडी के ऊपर। जो बॉडी हमने तलाश की, बहुत सारे लोगों के चित्र उड़ जाते हैं क्योंकि हीट जनरेट होती है, बचता कोई नहीं है। लेकिन हसन नसरुल्लाह को एक खराश तक नहीं है, तो फिर की मौत कैसे हुई, ये सबसे बड़ा जो सवाल है वो अब लोग समझना चाह रहे हैं। देखिए, दो वजूहात की वजह से हसन नसरुल्लाह की मौत हुई है और उनकी लाश को देख कर ये पता चला है। पहली ब्लंट ट्रॉमा और सेकेंड होता है शॉक वेव। ये ब्लंट ट्रॉमा क्या है? देखिए, जब कोई हमला होता है, ब्लंट ट्रॉमा एक ऐसी चोट को कहते हैं कि अगर कोई जोरदार धचका लगे या ताकतवर कोई जर्ब लगती है बॉडी को, तो जिस्म को वो चीरे या काटे बगैर, यानी जिस्म पर कोई जोरदार आप झटका लगा दे तो अंदरूनी जो अज़ा होते हैं, टिश्यूज, हड्डियां, इनको नुकसान पहुंचता है। जल्द नहीं फटती, वहां स्किन बिल्कुल सलामत रहती है। धमाके के तनाजुर में हुआ ये है कि जो ब्लंट ट्रॉमा था, यानी ये जो ब्लास्ट उन्होंने किया बंकर बस्टर बम, इस धमाके की लहरों की वजह से असल में वो जो शॉक वे लहरें थी, ये असल में अंदरूनी तौर पर खून बहना शुरू हो गया। अंदर के जो ऑर्गन्स थे बॉडी के अंदर के, दिल हो जाए या बाकी ऑर्गन्स, वो फटना शुरू हो गए, हड्डियां अंदर से टूटना शुरू हो गई। अब
जैसे शदीद जख्म पैदा हो सकते हैं। इसी तरह शॉक वेव जो होती है एक ताकतवर और अचानक मिसाल के तौर पर कोई तवानाई है, वेव है, उसका धमाका होता है। इन्होंने जिस तरह किया, अब धमाका किसी जोरदार हादसे के नतीजे में हो जाए जैसे इन्होंने किया है। अब होता यह है कि जब शॉक वेव जाती हैं तो इनसे धमाके से बाहर की जानिब जो फैलती हैं इनकी लहरें, ये असल में रास्ते में मौजूद हर चीज को उड़ा कर रख देते हैं। आपने कभी देखा होगा जो वेव्स उठती है वो तो किसी को नहीं बख्शती। पानी में आप मारते हैं कोई चीज तो वेव्स जाती हैं। अब शॉक वेव की जो ताकत होती है वो जिस्म पर डालती है दबाव। अब उसका ब्लंट ट्रॉमा बनता है जिससे अंदरूनी जितने अज़ा होते हैं वो भी एग्जैक्टली ये दो ही वजूहत होती है, टूटना शुरू हो जाते हैं। बाहर जख्म नहीं आपको आता, लेकिन वेव्स अंदर जाती हैं और उसके बाद इतनी शिद्दत होती है कि दिल फट जाता है, दिमाग जो है वो अंदर से फट जाता है, आपके ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, आपकी उसी वक्त मौत हो जाती है। वो आपकी बॉडी उस लहरों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब हो ये रहा था कि इससे दो चीजें बड़ी क्लियर हो गई हैं कि एक तो हसन नसरुल्लाह जहां पर थे कि वहां तक डायरेक्टली हमले के असरात इस तरह नहीं गए कि डायरेक्टली कोई चीज गिरी है या कोई सूरत हाल हुई है, यानी वो अंदर तक जा रहे थे। अगर वो शायद 5 मिनट और लेट ये हमला कर लेते तो वो मजीद अंदर तक चले जाते, जिससे हो सकता है क्योंकि लहरें फिर एक जगह आगे जाकर उसकी जो शिद्दत होती है काफी हद तक कम होना शुरू हो जाती है और खत्म हो जाती है। अगर वो बिल्कुल नीचे तक चले जाते तो फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर वो बच सकते थे। इससे दो चीजें बड़ी क्लियर हो गई हैं और वो क्लियर ये हुई हैं कि हसन नसरुल्लाह को जो मारने के लिए टिप दी गई थी, मुखबरी इसराइल को दी गई थी, चाहे अब नाम ईरान पर लग रहा हो चाहे लिबनान पर लग रहा हो, वो इतनी एक्यूरेट थी और इजराइल को काफी अरसे पहले से पता था कि हसन नसरुल्लाह ने यहाँ पर आना है, जाना है, मीटिंग्स हो रही हैं, ये मामलात हो रहे हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हसन नसरुल्लाह को जिस शख्स को, क्योंकि ये बात आप अच्छी तरह समझ लें, ईरान के 2-3 लोगों को पता था और लिबनान के भी 2-3 लोगों को पता था, इसके अलावा किसी को नहीं पता था कि हसन नसरुल्लाह यहाँ पर है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हसन नसरुल्लाह को यहाँ पर धोखे से बुलाया गया हो और पूरी मुखबरी करने वाले ने जो सारा खेल पूरा सेट किया तो पूरी फील्डिंग लगाकर बैठे हो और इसराइल ने काफी अरसे पहले से ये सारे का सारा मामला सामने रखा हो, अच्छा फलाना है, अच्छा ये है वो है, इस तरह का मामला, यानी पूरी की पूरी फील्डिंग सेट की उन्होंने। और पूरी फील्डिंग सेट करने के बाद उन्होंने सोचा अच्छा अब हमला करेंगे तब ये जाएगा फलाना होगा। इसमें अगर 5 मिनट वो लेट आते तो ये अंदर तक मजीद चले जाते, जिसके बाद शॉक वेव हो सकता है यहाँ पर ना जाती है, उसके असरात उस लेवल पर ना होते। बहरहाल एक बात बड़ी अजीबोगरीब तय हो गई है, आपको दाद देनी पड़ेगी इजराइल को। पैसा भी उन्होंने चलाया, हथियार उन्होंने इस्तेमाल किए। आप सोचें जो काम इजराइल 32 साल से नहीं कर पाया, अब उन्होंने वो काम किया और हसन नसरुल्लाह को टारगेट किया। गालिबन आखिरी लम्हात से पहले हसन नसरुल्लाह को ये बात पता चल चुकी थी। जब एक एक करके आपके सारे इंडिविजुअल्स मारे जाते हैं तो आप मेंटली तौर पर तैयार हो सकते हैं कि अब मेरा टाइम आ गया है, मुझे भी किसी भी वक्त मार दिया जाएगा। और इसलिए हसन नसरुल्लाह, आपने जो उनकी तकरीर अगर देखी हो तो बार बार ये कह रहे थे हो सकता है मैं जिंदा ना रहूं, मैं अगले जहान में मुलाकात करूं, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं लड़ूंगा, हमने आखिरी हद तक लड़ना है, हम पैदा ही जज्बे के लिए हो गए, हम पैदा ही मरने के लिए हो गए हैं, हम लड़ाई इनके आगे नहीं झुकेंगे, इस तरह की बातें। इससे होता ही है कि आपको पता चलता है। आपको क्या लगता है कि हसन नसरुल्लाह को ये बात नहीं पता थी कि मेरे साथियों को कैसे मारा जा रहा है, कौन इसके पीछे है? तो इस सारी सूरत हाल में, लेकिन इंसान के पास जब इतना हाई वैल्यू टारगेट हो और उस तरह की जंग छिड़ी हो, आप एक चीज गौर से देखें, बड़े अजीबोगरीब मामलात हैं। पिछले, अगर हम सारी बातें 32 साल को छोड़ दें, 2006 के अंदर इजराइल ने आखिरी हद तक कोशिश की थी हसन नसरुल्लाह को मारने की, लेकिन वो नहीं मार सका। इसी तरह 2014 में उन्होंने कोशिश की थी, वो नहीं मार सका। एग्जैक्टली इसी तरह हसन नसरुल्लाह को मारने के लिए पिछले 1 साल में जब इन पर मिसाइल मारे जा रहे हैं, रोज हमला हो रहा है, आपने गौर किया कि अब वो चीजें रुक गई हैं। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की तो कोई मामला ना हुआ। अब ऐसा लग रहा है कि पिछले 2-3 महीने में जो मुखबिर हैं, चाहे वो ईरान में है या जहां पर भी हैं या लिबनान में, फैसला उन्होंने कर लिया था इजराइल के हाथों कि भाई अब खेल खत्म करना है, हम तंग आ गए। आपने एक चीज गौर की है, ईरान के अंदर अब ये बात कही जा रही है कि जी हमने कोई मिसाइल नहीं मारना, अब हम इजराइल पर हमले से बाज रहे हैं, अपने मुल्क को देखें। यानी उनके प्रेसिडेंट की जानिब से बात आई और बाकी निचले तबके से भी आ रही है, नहीं अब हमें अपना देखना है, वो तो मर गया ना, हमें क्यों फजूल में लड़ाई लेनी है, हमें अपने मुल्क की इकोनॉमी बचानी है।
अब ऐसा लग रहा है कि जो जो उनके पुराने लोग थे जो इसराइल के खिलाफ हार्ड स्टैंड रखते थे, चुन चुन कर उनको रास्ते से हटाया जा रहा है कि भाई आप फारिग हो, हमने अब कोई काम नहीं करना। इसराइल की लॉटरी कैसे निकलती है कि आप फलस्तीन के मुकदमे से डिस्चार्ज हो जाएं, आप खास तौर पर लेबनान के हाथों आप डिस्चार्ज हो जाएं, पीछे आप चले जाए, आप क्या देंगे भाई हम इस सारे मामले में है ही नहीं। तो जब आप इस सारे मामले में पीछे हट जाएंगे तो इसराइल के लिए खुला मैदान है। अब वो जाएंगे हिजबुल्लाह को टेक ओवर कर लेंगे, मार देंगे। और इस सूरत हाल में अब जो बात सामने आ रही है कि जी वो बदला लेना, आप बताया अयतुल्लाह अली खामनाई का एक राइट हैंड था ये बंदा, अब वो कह रहे हैं जी हमने बदला नहीं लेना। इससे साफ जाहिर है कि अंदर से मुखबरी हुई है और ये बात के इतना बड़ा हमला और इस तरह कोई शौक वे वो चीज़ें इजराइल की भी प्लानिंग है। और ये प्लानिंग तभी हो सकती है जब मदद अंदर से हो। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।